ठीक है, उस पे कौन सही कौन गलत है? आपका तो कल छूटा था तो इस वाला में कुछ कम समझ में आएगा, आज जो पढ़ाएंगे उसमें समझ में आएगा। आप दे दिए हुए हैं कितना? पहला दूसरा गलती, तीसरा सही है। चलिए आप देखते हैं। मोहन मेड हिज डॉटर, यानी मोहन ने अपनी बेटी को क्या किया है? टीच द टीचर। अब यहाँ जो है वह कौन चीज है? ये मेरा डूअर है, ये मेरा डूअर है, यानी काम करेगा। तो काम कौन सा? पढ़ाने का। किसको? टीचर को। टीचर इसकी बेटी को पढ़ाएगा कि टीचर को इसकी बेटी पढ़ाएगी? टीचर पढ़ाएंगे इसकी बेटी को ना, कि ये पढ़ाएगी टीचर को? नहीं ना, ये गलत है ना। यानी ये डूअर है इस सेक्शन का और इस पे काम होगा, तो ये उल्टा, ये यहां आना चाहिए और ये आना चाहिए, इसलिए गलत है। इतना सही है। वी मेड द बेगर फीड आवर सर्वेंट। इसमें बेगर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये हो जाएगा कौन चीज? डूअर। और खिलाया किसको? तो सर हम लोग का नौकर बेगर भिखारी को खिलाएगा कि भिखारी हम लोग के नौकर को खिलाएगा? हम लोग का नौकर भिखारी को खिलाएगा ना। अब भिखारी है तो वो कैसे खिलाएगा? हम लोग उसको खिलाएंगे ना। तो ये भी क्या हो गया? गलत। ये यहां होना चाहिए और ये यहां, तब सही होता है। ये भी गलत। इसमें क्या है? वी मेड आवर सर्वेंट, हम लोग के नौकर ने क्या किया? खाया। किसको खाया? भिखारी को खाएगा। ये आदमी का ये खाएगा भिखारी को? सही कैसे होगा? सुमित का ध्यान है। आवर सर्वेंट खाया किसको? बेगर को। आपका नौकर भिखारी को खाएगा कि कोई खाना खाएगा? फीड होगा, फीड होगा जी सर, तब होगा। क्या समझे? ईट, ईट मतलब खाना कि खिलाना? खाना ना। ईट मतलब खाना होता है, खिलाना थोड़ी होता है। तो खाना, तो खाना खाएगा कौन? सर्वेंट। हमारा सर्वेंट ने खाया, और खाया कौन चीज? भिखारी को खाया। भिखारी को खाएगा? आई समझ में? यहाँ पे फीड रहता तो सही है, यानी खिलाया किसको? भिखारी को। तो यहाँ ईट गलत है ना, क्योंकि खाएगा तो यहाँ तक तो सही है कि खाया, हम लोग का नौकर ने खाया, लेकिन खाया कौन चीज? अब वो आदमी को, भिखारी को कैसे खा जाएगा? वो तो आदमी है ना, वो तो कोई चावल दाल कोई खाना खाएगा ना, भिखारी को खा जाएगा? ऐसा नहीं ना, यहाँ फीड रहना चाहिए तो इसलिए ये भी गलत है आपका। ऐसा नहीं है। इसमें जो कमाल रहता है किसका? डूअर का। इक्वजेटिव वर्ब के बाद के एक्शन अति ऑब्जेक्ट का। है समझ में? इसको नोट करना है कि हटा है? He made me love her। सेंटेंस सही है गलत? He made me love her। हाँ, उसने मुझे उससे हंसवाया। हिंदी लगाएंगे तो हिंदी का अलग चीज है, हिंदी मत लगाइए। सीधे देखिए सेंटेंस सही है कि नहीं। सही है। ठीक है। अब देखिए कॉजेटिव वर्ब में पहले समझ लीजिए। कॉजेटिव वर्ब में दो सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट वो मेरा सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब ये तो एक सब्जेक्ट है करे, और इनडायरेक्ट रूप से ये भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इसका सब्जेक्ट है। इतना ध्यान में है ना। यानी इस मेड का ये कौन चीज है? इस मेड का ये कौन चीज है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस लव का कौन चीज है? सब्जेक्ट है। समझ में? तो अब सब्जेक्ट वाला समझते हैं, मेड को हटा देते हैं। अब इतना सेंटेंस को सिर्फ समझते हैं। तो मी कोई सब्जेक्ट है तो आई में बदल देते हैं। आई लव हर। क्या ऐसा होता है? लव कौन सा वर्ब है? ये तो इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव थोड़ी है। लव कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। ये किसी दूसरे पर नहीं इफेक्ट करता है। मैं हंसता हूं तो मेरा हंसी मेरे तक ही सीमित है और किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और ये बोल रहा है कि जब अफेक्ट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट लेगा? नहीं ले सकता है। तो हर ऑब्जेक्ट लेगा? नहीं ना। तो यहां गलत है, तो यहां भी हर नहीं होना चाहिए। समझ में? ये हर नहीं होगा, ये लॉफ तक सीमित रहेगा। ही मेड मी लॉफ, उसने मुझे हंसाया। अब किसको हंसवाया? ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इंट्रांजिटिव है ना। है समझ में? तो ये हर नहीं होगा। इस तरह से सेंटेंस काम करता है इसमें। कोई डाउट? अगला सेंटेंस समझिए।
इसका हम परफेक्ट बनाते हैं। बोले थे ना, इसको कुछ इस मेक का हम कोई भी टेंस में, कोई भी टाइम में, कोई भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आई समझ में? यहां हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं। तो ही हैज मेड, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट मेड का, हैज प्लस बी थर्ड, ही हैज मेड मी बीट यू। अब देखिए तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट था तो ये गलत था। इसके बाद ऑब्जेक्ट हम दिए हैं, तभी सही है कि नहीं? आई बीट यू। सही है ना? आई बीट यू, इसको मी को आई में बदलिए तो क्या होगा? आई बीट यू। सही है, क्योंकि बी ट्रांजिटिव लेता है तो यू सही है। समझ में? तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट अपना ले भी सकता है, अगर इंट्रांजिटिव तो अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो हर हाल में आना ही चाहिए, तभी तो पॉजिटिव होगा। इसका ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं? हर हाल में आएगा ही आएगा। क्लियर? और कोई डाउट नहीं ना है? तो मेक का हम एक्टिव समझ गए, अभी एक्टिव समझ रहा है, पैसिव फिर बाद में समझना है। अब गेट का समझते हैं। करा ना, गेट हैव के किस यू रूप में? पॉजिटिव वर्ब में। हाँ, पॉजिटिव वर्ब, गेट हैव का एक्टिव फॉर्म पॉजिटिव वर्ब के रूप में। एक्टिव फॉर्म ऑफ गेट अब एक्टिव ही चल रहा है अभी ना, कल लिखा है एक्टिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वर्ब, तो इसका भी अभी एक्टिव रहेगा। हाँ, तभी अब मेक का यूज कब करते हैं? जब फोर्सली किसी से काम करवाते हैं तब, यानी आपकी मूड नहीं है फिर भी हम आपको करवा दिए तो मेक। और गेट हैव का यूज कब करते हैं? जब हम किसी को फुसला के, परसुएडिंग करके, फुसला करके या पैसा दे करके। जैसे आप मोटरसाइकिल बनवाने जाते हैं तो मोटरसाइकिल फोर्सली बनवाते हैं, या तो पैसा देते हैं या अपना जान पहचान के तो रिक्वेस्ट या परसुएडिंग करके उसको बना देते। तो जब परसुएडिंग मतलब फुसलाना या पैसा दे करके किसी से कोई काम करवाते तो मेक या सॉरी गेट या हैव लगाइए। और जबरदस्ती करवा रहे हैं तो उसके लिए मेक कल पर ही थे। आई समझ में? तो इसका यूज कब करते हैं? हाँ, टू कॉज someone to do, to cause someone to do something, यहां लिख दे। ये आपका गेट है हो जाएगा। टू कॉज someone to do something by persuading, by persuading और पेइंग। पेइंग मतलब क्या आता है? हाँ, और पेइंग। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसका हिंदी भी लिखा देते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा, गेट और हैव का स्ट्रक्चर में मात्र एक बेयर इंफिनिटिव का डिफरेंस होता है। यानी सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें आता है फुल इंफिनिटिव टू V1। ठीक है, और इसका अपना ऑब्जेक्ट आ सकता है, अगर ट्रांजिटिव है तब आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आएगा, ट्रांजिटिव है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और उसी के मेक के अनुसार ही ये ऑब्जेक्ट होता है डूअर किसका? इसका। ये होता है आपका डूअर। समझ में? इस सेक्शन का ये डूअर होता है। दूसरी बात, और हैव में क्या होता है कि हैव के बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी सेम टू सेम, बाकी इसमें फुल इंफिनिटिव नहीं बेयर इंफिनिटिव आता है हैव में। है समझ में? और इसका अपना भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, और ये ऑब्जेक्ट होता है डूअर किसका? इस सेक्शन का। गेट हैव का यूज हम एक साथ पढ़ रहे हैं। गेट हैव का यूज कब करते हैं? जब फुसला करके पैसा देकर करवाना होता है। लेकिन दोनों के डिफरेंस, दोनों के यूजेज में थोड़ा एप्लीकेशन में डिफरेंस है। गेट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट बाद फुल इंफिनिटिव आता है टू V1, ये ध्यान रखना है। और हैव के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। यानी मेक और हैव के बाद बेयर इंफिनिटिव और गेट के बाद सर ये दोनों सब्जेक्ट का कॉजर है ना? हाँ, ये दोनों सब्जेक्ट हमेशा ये सब्जेक्ट कॉजर ही होगा। ये आपका कॉजर है, यानी ये कॉजर है और ये भी कॉजर है किसका? इस सब्जेक्ट का। ठीक है, है समझ में? यानी ये काम करवाएगा, ये करेगा और इस पे किया जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन इसके वजह से बाहरी आवाज कम आएगा, बहुत कम। आप लोग भी बोल रहे हैं ना, तो उसका आवाज धीमे धीमे आएगा।
नहीं रहता तो पूरा मेरा आवाज कम, उधर का आवाज ज्यादा आता, पूरा सराउंडिंग, तो उसकी वजह से मेरा आवाज ज्यादा आएगा। फिर आप लोगों का, आप वहां बैठे फिर भी आपका आवाज कम ही आएगा। फिल्टर कर देता है ये। इस सेंटेंस को सही कीजिए कि सही है, देखिए तो, ही गोट द कार रिपेयर मी। ये बोल रहा है कि गोट द कार रिपेयर में, यानी कारें हमको रिपेयर कर दिया, कि हम कार को रिपेयर करेंगे, कार को हम रिपेयर करेंगे, कार हमको रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे मी और कार यहाँ जाना चाहिए। और एक और चीज, यहाँ गोट लगा है तो टू भी लगेगा, यहाँ पे दो चीज छूटा है इसमें, नहीं यहाँ हो जाएगा। इसका सही लिखेंगे तो कैसे होगा, ही गोट मी टू रिपेयर द कार। अब ये हो गया आपका सही, ये आपका गलत, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। पेयर इन्फिनिटिव है ना, तो देखिए इसमें होता कौन चीज है कि ये आपका यहां से यहां एक अलग सेंटेंस है, तो ये तो बेयर इन्फिनिटिव है ना। और किसी भी सेंटेंस को अब लिख रहे हैं तो वहां मेन वर्ब आना चाहिए। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के लिए नहीं ना आता है, तो मी को जब आई करेंगे तो यहाँ इस नॉन फाइनाइट को फाइनाइट में बदलना पड़ेगा। तो अब यह जो नॉन फाइनाइट है वो टाइम भी कौन टाइम लेगा, किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइम कहां से डिसाइड होता है, फाइनाइट वर्ब से। किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, तो वो तो नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना टाइम थोड़ी होता है, वो टाइम कहां से लेता है, फाइनाइट वर्ब से। तो ये आपका टू रिपेयर कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट, तो इसका टाइम डिसाइड कहां से होगा, यहां से। तो गेट कौन सा है, गोट है, पास्ट टेंस है ना, गोट पास्ट टेंस है, तो ये रिपेयर भी कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टाइम, यह भी पास्ट टाइम बताएगा। तो अब इसको जब फाइनाइट बनाएंगे तो रिपेयर को करना पड़ेगा, आई रिपेयर्ड। आई समझ में, क्या हो जाएगा, आई रिपेयर्ड किसको, द कार। अब सही है ना, कौन सा फॉर्म में हो गया, ये हो गया एक्टिव, सिंपल पास्ट एक्टिव। इसका हम अपने तरीके से समझने के लिए लिखे, इसको लिखना जरूरी नहीं, आप समझने के लिए से लिख सकते हैं। ये हम समझते हैं कि मतलब जब हमको ऑब्जेक्ट दिया हो, जब कंफ्यूजन होता है ऐसा कर सकते। क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को, मतलब क्या बोलते हैं, ये तो ट्रांजिटिव ही था ना, रिपेयर तो ट्रांजिटिव है। सर ये ट्रांजिटिव सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव नहीं आ सकता डायरेक्ट, सब्जेक्ट बाद इंट्रांजिटिव आ सकता है, नॉन फाइनाइट नहीं आ सकता। नॉन फाइनाइट तो नॉन फाइनाइट को हम फाइनाइट बना दिए इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग कहना मतलब इसके टाइम के अनुसार, क्योंकि नॉन फाइनाइट अपना टाइम नहीं लेता है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना टाइम थोड़ी लेगा, वो टाइम कहां से लेकर रखता है, फाइनाइट वर्ब से। तो मेरा फाइनाइट वर्ब कौन है, गॉट है, तो जो ये जिसका ये टाइम है उसी का भी ये भी टाइम रहेगा, उसी के टाइम के अनुसार यहां भी हम बदल देंगे। अगर ये प्रेजेंट में है तो मेरा ये भी कौन चीज प्रेजेंट हो जाएगा, ये अगर फ्यूचर है तो ये भी मेरा कौन चीज हो जाएगा, फ्यूचर का बताएगा। गॉट तो फाइनाइट वर्ब है ना सर, हाँ ये फाइनाइट वर्ब है, इसके हिसाब से हम यहाँ बदल रहे हैं। ये बताइए समझ में फाइनाइट नॉन फाइनाइट वाला है कि इसमें डाउट है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे, देखो he gets me to repair his watch, यानी उसने मुझसे अपनी घड़ी बनवाता है। तो गेट्स कौन सा टेंस, प्रेजेंट टाइम बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मेरा ये भी कौन सा टाइम का, ये तो टू रिपेयर का अपना कोई टाइम नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये कौन सा टाइम रहेगा, ये इसके हिसाब से। तो ये प्रेजेंट में, तो ये भी मेरा कौन प्रेजेंट में होगा। अगर इस सेंटेंस, ये मेरा एक सिंपल सेंटेंस है, अगर इसको हम बदलेंगे तो मी क्या हो जाएगा, कौन सी, आई। अब इसके हिसाब से करना पड़ेगा, आई के साथ रिपेयर, आई V1 ना, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 ना, तो आई रिपेयर हिज, है समझ में। अब ये भी एक्टिव है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट था, ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। और ये नॉन फाइनाइट को फाइनाइट में बदल देंगे किसके हिसाब से, जो ऑलरेडी पहले दिया है उस फाइनाइट के हिसाब से, है समझे। क्योंकि नॉन फाइनाइट अपना टाइम थोड़ी लेके आता है, उसके पास अपना कोई टाइम नहीं होता नॉन फाइनाइट के वर्ब के पास, वो टाइम कहां से लेता है, फाइनाइट वर्ब से, जो पहले है उसी के हिसाब से उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो गेट समझ गए ना। अब हैव का एग्जांपल देते हैं, हटाए इसको। हैव के बाद वेयर इन्फिनिटिव आता है, इसको ध्यान में रखना है। और गेट के बाद कौन सा इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। हाँ, हैव का पास्ट फॉर्म हैड,
ये भी हैड कौन सा वर्ब, पॉजिटिव वर्ब है ना। सही है। ही हैड यू रीड अ बुक, he had you read a book, sorry she had you read a book. ठीक है सर। तो फुसला के बुक पढ़वाया। हैव का पास्ट फॉर्म हैड है, हाइड है तो यहाँ पे ठीक है, तो हैड है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, हैड है तो पास्ट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने वाले ने जिस मूड पे बनाया उसी मूड को हमको भी समझना है, यानी पॉजिटिव को नहीं बदलना है। अभी लिखने वाले ने लिखा है कि हैड, यानी उसने फुसला करके किसी से पढ़वाया, तो हम इसको मेट नहीं बना सकते। हमको इसी में कोई सुधार करना है, नहीं है तो ठीक है, आए समझ में। तो पॉजिटिव में अपने से आप सुधार नहीं कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव अब कौन जानता है कि फुसलाया, कि पैसा दिया, कि मारपीट के काम करवाया, ये तो हमको नहीं पता है। तो पॉजिटिव में कुछ चेंज नहीं करना है, जो चेंज करना है उसके ऑब्जेक्ट में, जो चेंज करना है उसके इन्फिनिटी में, वही चेंज करना है। अब देखिए, अब तो हम हैड को चेंज नहीं करेंगे, हैड अपने हिसाब से सही है, हैव का पास्ट फॉर्म। चलिए, तो सी हैड यू, यानी काम करवाया किससे, यू से, और यू से कौन सा काम करवाया, पढ़ने का, और पढ़ेगा कौन सी, बुक, तो सही है ना। यू रीड अ बुक, तुमने किताब पढ़ा, लेकिन तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं था, तुमको यह पढ़वाया, कौन पढ़वाया, ई पढ़वाई, ये तुमको बोला काम करने के लिए, और तुमने यह काम किया इस पे, बुक पे, सही है समझ में। और यहाँ बेयर इन्फिनिटिव है ना, रीड के बाद टू नहीं ना होगा, सही है समझ में। तो ये एक्टिव फॉर्म हो समझ गए, मेक, गेट और हैव का। अब समझते कौन सा फॉर्म, पैसिव, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिए पैसिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वर्ब, पैसिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वर्ब। इस पैसिव फॉर्म में कुछ ऐसी बातें भी सीखेगा जिसके जो लेकर के बहुत सारे इसमें गलत ढंग से बनाया जाता है। हो रहा है ना, चलिए ठीक। पैसिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वर्ब हो गया। इधर से पहले समझते किसके, एक में समझते पहले मेक। तो मेक का यूज कब करते, फोर्स ले, तो पता है ना, सिर्फ अब इसके स्ट्रक्चर पाते हैं। इसके स्ट्रक्चर समझने पहले इसका हम पूरा एक्टिव फॉर्म लिख देते, ठीक है ना। एक्टिव फॉर्म क्या था, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, है ना। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका अपना ऑब्जेक्ट आएगा, अगर आया तो, नहीं आएगा तो। अब इसमें करना क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को हमको बना देना है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी में से कोई एक वर्ब, बी वर्ब बताए थे ना। बी, डू, हैव को कौन सा वर्ब, बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर कोई में से आएगा, यानी समझ लीजिए यहाँ कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा। बी वर्ब यानी कौन सा वर्ब, इसको हेल्पिंग कर दे, यहाँ पे हेल्पिंग और जरा समझ आएगा, यहाँ कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। इसके बाद ये मेक का भी थर्ड हमको चाहिए, तो ये कौन सी हो जाएगा, मेड, ठीक है ना। और ये हेल्पिंग वर्ब में हमेशा ध्यान रखिएगा कि बी वर्ब भी आएगा, बी वर्ब यहाँ आएगा, क्योंकि बी वर्ब के बाद भी थर्ड, तभी पैसिव, विदाउट बी वर्ब प्लस भी थर्ड पैसिव होता ही नहीं है। इतना बात है ना, सबको पता। हेल्पिंग वर्ब यानी बी वर्ब भी आता है यहाँ पे, बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी होना चाहिए, यानी बी का कोई फॉर्म, हाँ। तो हेल्पिंग हो गया बी वर्ब प्लस मेड। अब देखिए यहाँ बेयर इन्फिनिटिव है ना, लेकिन पैसिव में फुल इन्फिनिटिव आता है, आई समझ में। अब यहाँ आएगा कौन सा, फुल इन्फिनिटिव, है ना। और इस इन्फिनिटिव का अपना कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ था तो यहाँ भी होगा ना, हो गया। और इसके बाद बाय प्लस, इधर तो देखो नहीं करेगा ऊपर, हाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, मेड प्लस इस बाद कौन सी, टू V1, और इसके बाद इसका अपना कौन सी ऑब्जेक्ट, इसका अगर जरूरी हो तब, और बाय प्लस
ऑब्जेक्ट। ये जरूर बाई प्लस सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, हम आपको बोले थे कि पैसिव अगर लिखना है तो बाई मत लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट एक्टिव यूज कीजिए। शुरुआत कीजिएगा